Good morning class, and today we are discussing about chapter 1 of geography, our environment. Our environment means हमारा पर्यावरण, means we are discuss about what is पर्यावरण in this chapter. So here is given some topics which we discuss in this chapter, and the topic number first is कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. कंपोनेंट्स मीन्स तत्व, ठीक है. इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं जिनके बारे में हम इस फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जिन तत्वों से मिल करके ये हमारा पर्यावरण जो है पूरा बना हुआ है. नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारा जो ये इन्वायरमेंट है ये दो तत्वों से मिलकर के मोस्टली बना हुआ है. नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. नेचुरल जैसे कि लाइक वाटर, एयर, etc, and human environment like buildings and many more things. So नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि अब ये क्या चीज़ें हैं, इसमें फर्स्ट जो कि है आपका लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? देखो, आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है. ये जो अर्थ है, अर्थ पे रहते हैं. तो अर्थ की आपको पता है 3 लेयर्स हैं. उस 3 लेयर्स में जो सबसे ऊपर की जो लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पे कि जो मिट्टी है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हमारा जीवन पॉसिबल है, उसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है कि जो हमारा जो वाटर बॉडीज़ जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं. कोई भी जो कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो कि लिविंग थिंग्स है, वो जो है बिना वाटर के हम जो कि पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग रह सकें. अच्छा, आप लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है. मेरे ख्याल से आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे वाटर साइकिल के बारे में, कि देखो ये जो हमारा जो अर्थ है उस पे जो भी वाटर जो कि हैं वो जल के रूप में जो है, फिर वो वाष्प के रूप में जो है वो ऊपर जाती हैं. वाष्प के उसके बाद वो जो है बादल बनती हैं. फिर वो बादल बनने के बाद फिर से वही बारिश होती है. तो इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि यही जो चीज़ें हैं, यही जो जल है, इसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मीन्स एयर ऑफ लेयर्स, ठीक है, जो कि ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं. और आपको पता है कि बिना एयर के लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. हम एयर के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है. तो ये जो जैसे कि हम अगर मान लो ये जो एयर्स हैं वो उस तरह से हैं जिस तरह से हम जो है किसी कंबल में चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है बायोस्फीयर. अब देखो, हमने आपको बताया कि जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनके बिना ये जो तीनों चीज़ें हैं, जब ये तीनों चीज़ें मिल कर के जहाँ पर तीनों एक साथ पॉसिबल होती हैं और वहाँ पर जब जीवन होता है, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं. जैसे आपका ये जो यहाँ देखो दिया हुआ है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर जब तीनों मिलती हैं और जहाँ पर जो कि जीवन पॉसिबल होता है, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे. नेक्स्ट है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं. जैसे आपको पता है कि ग्रास जो है वो सन से जो कि हीट जो कि उसको मिलती है. उसके बाद क्या है, उसको जो है मान लो रैबिट ने खाया, ठीक है. तो रैबिट को फिर उसके बाद जो है फॉक्स ने खाया, या फिर मीन्स रैबिट को किसी ने दूसरे एनिमल ने खाया. उसके बाद जो कि डियर ने उसको खा लिया, फिर डियर को जो है लॉयन ने खा लिया. तो इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में हम जो कि डिटेल में पूरा इस टॉपिक में अंदर पढ़ेंगे. इसके बाद है इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. इंट्रैक्शन मतलब होता है जो कि अब देखो, ये जो फिज़िकल यानी कि भौतिक जो चीज़ें हैं और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी कि जो जैविक चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन, क्या संबंध है, ये हम इस टॉपिक में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे. इसके बाद लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि देखो, अब ये तो पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे कि प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं. लेकिन उसके बाद उसमें हम रहते हैं और हमारे द्वारा जो है कि बनाई गई बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर.
द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग। जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो पर्यावरण है, इसका मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है चारों तरफ से घेरे हुए, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो चारों तरफ का जो परिवेश होता है, जिसको जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसी को हम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक थिंग्स अराउंड अस। इसमें जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बायो लिविंग, जिसमें जो कि सजीव, जिनमें कि जीवन होता है, जिसको हम बायोटिक भी बोलते हैं, मीन्स जैविक। एंड नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीज़ें, ठीक है, जिनमें कि जीवन नहीं होता है, जिसको हम अबायोटिक भी बोलते हैं, यानी कि अजैविक, ठीक है। थिंग्स अराउंड अस, जो कि चारों तरफ हमारे जो कि घेरे हुए, वही मिलकर के इन्वायरमेंट को बनाती है, यानी कि निर्जीव चीज़ें और सजीव चीज़ें, जैविक और अजैविक जो ये चीज़ें हैं, यही मिलकर के इन्वायरमेंट को बनाती हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वर्नर विच मीन्स सराउंडिंग। ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो शब्द है, वो कहाँ से बना है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? फ्रेंच वर्ड है एक इन्वर्नर, ठीक है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है। इसी से मिलकर के इन्वायरमेंट बना है और चारों हर जगह हम इसको इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। Environment refers to the various physical and human components like air, water, land, buildings, etc. अब ये जो environment है, ये फिजिकल और ह्यूमन कंपोनेंट्स यानी कि तत्व, ठीक है, से मिलकर के बना है, यानी कि भौतिक तत्व और जो है मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ों से मिलकर के ये बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड, ये जो है ये क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि नेचुरल चीज़ें हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, एयर, वाटर, लैंड। लेकिन जो बिल्डिंग्स दिया हुआ है, ये क्या है? इसको मनुष्यों ने बनाया, तो ये ह्यूमन कंपोनेंट्स के रूप में इसको पढ़ेंगे। इट इज़ द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कंडीशन है, जहाँ पर कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक साथ मिलकर के रहते हैं, इसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट विच वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।